सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर कायम तमाम तजावुजात 3 रोज में खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, किसी को अवाम की आसादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं, रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर इंक्रोचमेंट है तो वो भी तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट की तजावुजात हटाने से तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म। तिजोरी हाइट्स केस में फरीकैन को नोटिस जारी। 3 नालों के मुतासरीन को भी 1 माह में अलॉटमेंट का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इस्तिफसार किया, तिजोरी हाइट्स किसका है? वकील ने बताया गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर प्लॉट था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अखलाकी तकाजा तो यही है, मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। तजावुजात केस की 2 साल 4 माह बाद समाअत। KDA ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। कॉम 3 को क्लीन चिट दे दी गई। सुनो न्यूज ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध की अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस सतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे ओहदा संभालने के बाद किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है शहर कायद में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, मेरा मशवरा है ये बिल्डर्स को न दी जाएं, तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गई। गाड़ी कराची रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। FBR का ताजरों पर 15% एडवांस टैक्स लगाने का मुतबादिल प्लान तैयार। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों को सजा देने के इख्तियारात पर गौर। थोक और डिस्ट्रीब्यूशन के मरहले पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। दुकानदार को खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा कराना होगी। 36 लाख परचून फरोशों का ताकुब करने की बजाय गैर रजिस्टर्ड कारोबार को नाकाबिल अमल बनाने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। हुकूमत IMF की 30 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने की शर्त। FBR की ऐप में सिर्फ 105 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। चुंग में पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूनिफॉर्म पहनकर परेड का मुआयना। खिताब में कहा पुलिस में खवातीन की तादाद बढ़ाकर निस्फ करना चाहते हैं। भारी हथियार उठाए खवातीन अहलकारों को देखकर अच्छा लगा। यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वज़ीर आला मेरे फैसलों पर आप अमल दरामद कराते हैं। जालिम को जुर्म की सजा मिलना जरूरी। वज़ारत आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं, आग के दरिया से गुजरकर वज़ीर आला बनी हूँ। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद। बोले मरियम नवाज साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गई, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ ये करना क्या चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ का रेंटे प्राइम मिनिस्टर कह दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सख्त जवाब। बोली मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। माजी में बुरके की आड़ में हीरे की अंगूठियां, ट्रांसफर पोस्टिंग और ज्वेलरी चोरी का धंधा चलाया गया। मरियम नवाज के इस अमल पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। दूसरी तरफ सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर।
मैंडेट चोरी करके हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। हम नहीं चाहते कुछ लोगों की वजह से इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले ये इदारे हमारे हैं और इनके बारे में नफरत पैदा हो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखना चाहते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी। जेल का असल हकदार कोई वज़ीर आज़म है तो कोई वज़ीर आला बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात के जायजे के हवाले से इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनीज के हवाले से अहम फैसले। शहबाज शरीफ की बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखुसूस नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी के इस्लाहात और तंजीमों की उसूली मंजूरी। सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इतलाक़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली इस्लाहात के नफाज के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची समेत सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नाला। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी से मुलाकात में हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर तवानाई ने लाइन लॉसेस और अदम अदायगी के मामले पर बातचीत की। डेरा इस्माइल खान में शहीद 8 कस्टम अहलकारों के अहल खाना से फौज के सीनियर कमांडर्स की मुलाकात। शोहदा के घरों में जाकर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम अहलकारों को भरपूर खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक अफसरान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म दोहराया। कौमी असम्बली में खुदकुश हमलों और अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 2022 के बाद इत्तेहादी फौजों के इनखला से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हुकूमत वजाहत दे सुपर पावर को 2 अड्डे किसने दिए? निगरान या मौजूदा हुकूमत ने? यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बैठी है। गलत मुआहदों की वजह से बिजली का रेट 85 रुपए फी यूनिट पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद और पुलिस का PTI के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद के अहम चौक चौराहों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। इंतखाबी निशान वापस होने में इनका अपना कसूर है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इंतखाबात कराएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं कराए गए। मुझे याद है PTI दौरे हुकूमत में एक मेंबर पार्लियामेंट पर जाली हीरोइन का मुकदमा कराकर हथकड़ियां लगवाई गई। मजीद कहा 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों कराया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। सेनेट का नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास। मिनी बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी की तश्कील की तहरीक कायदे-ए-वान सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट ने बिल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ऐवान में कोई वफाकी वजीर है न कायदे-ए-वान। कमेटी पीर को बिल ऐवान में पेश करेगी। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का कहना है बानी PTI जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। आगे जाने से पहले हमें गुज़श्ता वाक़यात का जायजा लेना होगा। बानी तहरीक इंसाफ को 9 माह से सियासी मुकदमात बनाकर पाबंदे सलासल कर रखा है। सऊदीया बारे बयान पर बानी PTI ने मेरी सरजनिश की है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI को कहा गया कि नून लीग ने मेरे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो कि गलत था। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मजीद कहा बानी PTI ने खवातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। खवातीन की गिरफ्तारी पर हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? बानी PTI ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से आपका बयान मुनासिब नहीं था।
बानी पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से उमर अयूब को हिदायत जारी। पंजाब असेंबली में गंदम खरीदारी बहरान पर बहस। ऐवान ने 4 निकात पर इत्तेफाक कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है हाउस ने 6 एकड़ तक गंदम खरीदने की पॉलिसी को मुस्तरद किया। गंदम इंपोर्ट कैसे हुई, क्यों की गई, किसान धक्के खा रहे हैं, इसका ख्याल रखें। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन समेत 3 अरकान पर मुश्तमिल गंदम खरीदारी कमेटी बना दी। ऑपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असेंबली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अफजल शाही का कहना है हुकूमत गंदम की कीमत का तयन करके बर वक्त गंदम खरीदे। गरीब किसान मरने पर आ गया है, अगर उन्हें मारना है तो फलस्तीन भेज दें। बाबुओं की अयाशियों के पैसे दफातर की तज़ीन और आयश की बजाय किसानों पर खर्च करें। ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज बोले पहली की तरह इस बार भी हुकूमत गंदम खुद खरीदे। हुकूमत इमदादी कीमत तो बताती है लेकिन खरीदती नहीं। जिन्होंने महंगी खाद और अद्वियात खरीदी तो कैसे सस्ती गंदम दे। पंजाब में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी। शहर शहर किसान रुल गए। किसान तंजीमों की सूबे भर में आज अलामती एहतजाज की कॉल। किसान बोर्ड के रहनुमा शौकत चदर का कहना है मुतालिबात पूरे न हुए तो 29 अप्रैल को भरपूर एहतजाज होगा। साहिवाल में काश्तकार सड़कों पर निकल आए। डीसी ऑफिस तक रैली। सियालकोट कचहरी चौक में किसानों का एहतजाज। तहसील चौक शोरकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा। ओकाड़ा में एहतजाजी रैली। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मकामी काश्तकारों को रिलीफ देने का फैसला। पहली बार मकामी काश्तकारों से बराह रास्त गंदम खरीदी जाएगी। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की कीमत 3900 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर। 1 मई से 3 लाख मैट्रिक टन मकामी गंदम खरीदी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए 29 अरब रुपए जारी कर दिए। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वादा किया और डिलीवर भी करते हैं। जल्द शहर के बाकी मकामात पर भी सहूलत फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर खजाना की डेनमार्क की कंपनी APM टर्मिनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हुकूमत डेनमार्क की कंपनी को सरमायाकारी के मौक़ों में मदद फराहम करेगी। CEO APM टर्मिनल्स का कहना है पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर खजाना ने बहरी उमूर के फ़रोग़ के लिए कस्टम्स कवानीन में बेहतरी का यकीन दिलाया। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में 9.32 करोड़ डॉलर की कमी। ज़र मुबादला ज़खायर 19 अप्रैल तक 13.28 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 7.98 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अखुनजादा चट्टान की PTI पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले लाडला राज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद हुआ। वज़ीर आला अली अमीन दहशत गर्दी के मसले पर फौरी असम्बली का इजलास बुलाएं। जमशुदा अजला में अमन अमान पर जरगा बुलाया जाए। मौजूदा हालात गलत पॉलिसीज की वजह से हैं। कागजात नहीं तो थाने चलो। इस्लामाबाद पुलिस सड़क पर तालिबात को उतारकर वैन थाने ले गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला से वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। कहा वैन ड्राइवर ने बताया तालिबात को ड्रॉप करना है, वालिदैन परेशान होंगे। पुलिस एहलकार ने कहा बच्चियां हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन्हें उतारो और थाने चलो। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का नोटिस। CTO को फौरी तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथे T20 मैच में 4 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना सकी। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल। न्यूजीलैंड के विलियम ने 3,
बेन सीयर्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टिम रॉबिन्सन 51 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।